दुनिया को लग रहा था कि भारत अब रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, लेकिन अचानक रूस और भारत की एक नई डील ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी। भारत अब दुश्मन के घर के अंदर घुसकर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ये डील सिर्फ एक जेट की नहीं है, ये भारत की नई ताकत, नई सोच और नए युद्ध के दौर की शुरुआत है। भारत का नया स्टील जेट 60 अब सिर्फ एक फाइटर नहीं, ये एशिया के आसमान का गेम चेंजर बन चुका है। 60 फाइटर जेट्स की इस बड़ी डील के बाद बीजिंग से लेकर पूरी दुनिया तक हलचल मच गई है। रडार स्क्रीन पर जो पहले साफ दिखता था, अब वहां सिर्फ खामोशी नजर आएगी, क्योंकि ये जेट दुश्मन की निगाहों से खुद को छुपाकर आगे बढ़ सकता है। और जब ये हमला करता है तो आसमान से गिरती है मैक 10 की रफ्तार वाली ताकत। चीन का जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर उसे घमंड था, वही सिस्टम अब इस नई टेक्नोलॉजी के सामने बेबस और कमजोर दिखने लगा है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये भारत की उस नई सोच का संकेत है जिसमें अब रक्षा नहीं, प्रभुत्व लिखा है। और सवाल सिर्फ यही है, क्या एशिया के आसमान का कंट्रोल अब हमेशा के लिए बदल गया है? हवा में बादशाहत नहीं, अब डीप स्ट्राइक से उखड़ेगी दुश्मन की सांसें। भारतीय वायुसेना के हाथ लगा रूस का वो ब्रह्मास्त्र जो नाटो के लिए भी है पहेली। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार हम और आप पिछले एक दशक से कर रहे थे, वो खबर अब सिर्फ खबर नहीं रही, बल्कि एक हकीकत बनकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। हिंद महासागर की लहरों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक एक ही नाम की गूंज है, और वो नाम है एक ऐसे शिकारी का जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। 2025 के अंत तक जो फाइलें धूल फांक रही थीं, अचानक 2026 की शुरुआत होते ही उन फाइलों पर मोहर लग गई है। ये कोई साधारण फाइटर जेट की खरीद नहीं है, और ना ही ये हमारे राफेल या तेजस की जगह लेने आया है। ये तैयारी कुछ और ही है। ये तैयारी है एक ऐसे रोल के लिए जिसे मिलिट्री भाषा में डीप स्ट्राइकर कहा जाता है। यानी अब लड़ाई बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी, अब लड़ाई दुश्मन के बेडरूम में घुसकर लड़ी जाएगी। 60 की संख्या, जी हाँ, पूरे 60 ऐसे मशीनें भारत आ रही हैं जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक भारत को इन 60 अदृश्य राक्षसों की याद क्यों आई? क्या चीन ने अपनी सीमा पर कुछ ऐसा तैनात कर दिया है जिसका तोड़ सिर्फ इसी मशीन के पास है? क्या वाकई ये डील अमेरिका को नाराज करके की गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फाइटर जेट वाकई J-20 को धूल चटा पाएगा, या फिर ये सिर्फ कागजी शेर हैं? और इसमें लगने वाली वो कौन सी मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 10 है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस डील के पीछे की वो खुफिया कहानी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम और आप ध्वनि की रफ्तार से भी तेज चलने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और इस गेम चेंजिंग फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो खबर एकदम पक्की है, और सोर्स भी वो हैं जिन पर दुनिया आंख मूंद कर भरोसा करती है। भारतीय वायुसेना यानी हमारी IAF रूस से सुखोई 57 खरीदने जा रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये वो सुखोई 57 नहीं है जिसके बारे में आप 2018 या 2020 में सुन रहे थे। भारत ने साफ कह दिया है कि हमें एयर सुपीरियॉरिटी यानी हवा में कुश्ती लड़ने वाला पहलवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक साइलेंट असैसिन यानी खामोश हथियारा। भारत पूरे 60 सुखोई 57 खरीदने का मन बना चुका है, और बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, या 36 क्यों नहीं? तो यहाँ पर खेल आता है डीप स्ट्राइक का। असल में अब तक हम राफेल पर निर्भर थे। राफेल बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, वो ओमनी रोल है, मतलब सब कुछ कर सकता है। लेकिन चीन के पास उसका J-20 है जो एक 5वां जनरेशन का स्टील्थ फाइटर है। भारत को एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो राफेल से भी आगे निकल जाए, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसे, वहां तबाही मचाए और वापस आ जाए, और दुश्मन को खबर तक ना लगे। इसी रोल के लिए 60 सुखोई 57 की मांग की गई है। ये 60 जेट्स भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स का हिस्सा होंगे, मतलब जब आर पार की लड़ाई होगी तब ये आगे चलेंगे। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुकाने वाला कदम है। सोचिए, जब 60 ऐसे विमान जो रडार पर एक चिड़िया से भी छोटे दिखाई देते हैं, एक साथ उड़ान भरेंगे, तो पाकिस्तान और चीन के एयर डिफेंस ऑपरेटर्स की क्या हालत होगी? उनकी स्क्रीन खाली रहेगी, लेकिन उनके सिर पर मौत मंडरा रही होगी। अब जरा इस डीप स्ट्राइकर शब्द को डीकोड करते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये फाइटर है तो फाइटर ही ना, इसमें डीप स्ट्राइकर क्या नहीं बला है? तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कल को चीन के साथ हमारा पंगा हो जाता है,
चीन ने अपनी सीमा पर S-400 या S-300 जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। अगर हम अपना सुखोई 30 MKI या तेजस भेजते हैं तो उनका रडार उन्हें 400 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेगा और मिसाइल दाग देगा। यहीं पर राफेल भी रिस्क में आ सकता है। लेकिन डीप स्ट्राइक का मतलब है एक ऐसा मिशन जहां आपको दुश्मन की सीमा के बहुत बहुत अंदर जाना है। सिर्फ बॉर्डर पर बम गिराकर भागना नहीं है, बल्कि अंदर घुसकर उनके कमांड सेंटर्स, उनके न्यूक्लियर ठिकानों, उनके बड़े रडार स्टेशनों और उनके सप्लाई रूट्स को काटना है। सुखोई 57 इसी काम का उस्ताद है। इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये लंबी दूरी तय कर सके। इसकी फ्यूल क्षमता इतनी जबरदस्त है कि इसे बार बार हवा में तेल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सुपर क्रूज कर सकता है। अब ये सुपर क्रूज क्या है? आसान भाषा में, बिना अपना इंजन जलाए, बिना आफ्टर बर्नर यूज किए, ये ध्वनि की रफ्तार से 1.5-2 गुना तेज लगातार उड़ सकता है। इससे इसका फ्यूल बचता है और ये दुश्मन के इलाके में ज्यादा देर तक टिक सकता है। डीप स्ट्राइकर का मतलब है कि जब भारतीय सेना जमीन पर आगे बढ़ेगी तो उससे पहले ये 60 अदृश्य बाहुबली आसमान से रास्ता साफ कर चुके होंगे। ये दुश्मन की आंखें, रडार फोड़ चुके होंगे ताकि हमारे बाकी विमान जैसे राफेल और तेजस आसानी से अंदर जा सके। ये एक तरह से दरवाजा तोड़ने वाला हथियार है, और जब एक बार दरवाजा टूट गया तो फिर भारतीय वायुसेना का जो तांडव होगा वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस डील को दुनिया की सबसे खतरनाक डील बनाती है। सिर्फ जहाज का अदृश्य होना काफी नहीं है, उसके पास मारने के लिए हथियार भी तो दमदार होना चाहिए। और यहां रूस ने भारत के सामने अपनी झोली खोल दी है। रिपोर्टों के मुताबिक ये 60 सुखोई 57 सिर्फ मशीन गन लेकर नहीं उड़ेंगे। ये अपने पेट के अंदर इंटरनल वेपन वे में छिपा कर ले जाएंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। जी हां, आपने सही सुना, हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना, 8 गुना, यहां तक कि 10 गुना। कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल की जो दिल्ली से उड़े और बीजिंग पहुंचने में उसे इतना कम समय लगे कि वहां के नेता अपनी चाय भी खत्म न कर पाए। सुखोई 57 को विशेष रूप से किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। मैक 10 की स्पीड, आप पलक झपकाएंगे और मिसाइल 3 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। दुनिया का कोई भी, मतलब कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो या इजराइल का आयरन डोम, मैक 10 की रफ्तार वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। जब तक उनका रडार मिसाइल को देखेगा तब तक तबाही मच चुकी होगी। भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस है, लेकिन सुखोई 57 और हाइपरसोनिक मिसाइल का ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे किसी बॉक्सर के हाथ में लोहे का दस्ताना पहना दिया जाए। ये सिर्फ चीन के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए तो बुरे सपने से भी बदतर है। पाकिस्तान की चौड़ाई इतनी कम है कि अगर भारतीय सीमा से सुखोई 57 ने ऊंचाई पर जाकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी तो वो पाकिस्तान के किसी भी कोने को 2 मिनट के अंदर भांप बना सकती है। ये है वो असली डर जिसकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब आते हैं उस मुकाबले पर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन का J-20 माइटी ड्रैगन वर्सेस भारत का आने वाला Su-57 फैल्कन। चीनी मीडिया दिन रात अपने J-20 का गुणगान करता रहता है। वो कहते हैं कि उनका जहाज दुनिया में बेस्ट है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, और वो हकीकत अब खुलकर सामने आ रही है। चीन का J-20 असल में एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। उसने अमेरिका के F-2 और F-35 की डिजाइन कॉपी की, इंजन रूस से उधार लिया या कॉपी किया और बना दिया अपना 5th जनरेशन फाइटर। लेकिन उसमें वो मैन्यूवरेबिलिटी यानी हवा में कलाबाजी खाने की क्षमता नहीं है जो सुखोई में है। सुखोई 57 दुनिया का एकमात्र ऐसा स्टील फाइटर है जिसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है। अब ये भारी भरकम शब्द क्या है? आसान भाषा में, इसका इंजन का नोजल चारों तरफ घूम सकता है। ये जहाज हवा में खड़े खड़े घूम सकता है, 90 डिग्री पर मुड़ सकता है और पीछे आ रही मिसाइल को ऐसे चकमा दे सकता है जैसे कोई मच्छर को हाथ से हटा दे। डॉग फाइट यानी हवा में आमने सामने की लड़ाई में सुखोई 57 चीन के J-20 को कच्चा चबा जाएगा। J-20 एक भारी ट्रक जैसा है जो दूर से मिसाइल मारने के लिए बना है, लेकिन अगर सुखोई उसके करीब पहुंच गया तो J-20 का बचना नामुमकिन है। और वैसे भी भारत इसे डीप स्ट्राइकर के तौर पर ले रहा है। इसका मतलब है कि हम J-20 के उड़ने का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसके रनवे पर खड़े खड़े ही उसे नष्ट करने की ताकत रखेंगे। चीन को अपनी संख्या पर घमंड है। उसके पास 200 से ज्यादा J-20 हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में संख्या नहीं, क्वालिटी और जिगरा जीतता है। और जब भारतीय पायलट, जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट माना जाता है, इन 60 सुखोई 57 के कॉकपिट में बैठेंगे तो वो मशीन और इंसान का ऐसा संगम होगा जिसे रोकना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बस की बात नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेरिका का क्या?
अमेरिका तो काट कानून का डंडा लेकर खड़ा रहता है कि रूस से हथियार मत लो, तो यहां पर भारत की नई विदेश नीति की दाद देनी पड़ेगी। 2025 गुजर गया और हमने देखा कि कैसे भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाई। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हमने रूस से तेल लिया, S-400 लिया और अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के दबाव में अपनी सुरक्षा हितों से समझौता कर ले। ये डील आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत करने वाली है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी क्लॉज हो सकता है, यानी रूस सिर्फ हमें मछली नहीं देगा, मछली पकड़ना भी सिखाएगा। हो सकता है कि इन 60 में से कुछ विमान भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में असेंबल किए जाएं।